आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। ये पीढ़ी, ये युवा पीढ़ी ऐसी बातों से रूबरू है जिससे हम रूबरू नहीं हुए थे। हमारे पिता भी उससे रूबरू नहीं हुए थे, हमारे परदादा भी उससे रूबरू नहीं हुए थे। पर ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक उंगली के छूते ही वो तेजी से बड़े होते जा रहे हैं। वो समय के अनुसार नहीं बड़े हो रहे हैं और वो ऐसी चीज़ों की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं जिनके बारे में शैतान नहीं सोचता कि वो काफ़ी छोटे हैं। मतलब पोर्नोग्राफी देखने के लिए या फिर हिंसा देखने के लिए इतनी कम उम्र में शैतान नहीं सोचता है कि वो ये सब देखने के लिए बहुत ही छोटे हैं। तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि वो बहुत ही छोटे हैं पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की बातें सीखने के लिए। आमीन। बाइबल की सभी कहानियों की ओर देखें, जब अंधेरा होता है तब क्या होता है? वो हमारे निर्देश हैं हमारे समय के लिए, क्योंकि वो बातें लिखी गई हैं आज हमारी हिदायतों के लिए। ऐसे में एक कहानी है जो इस वक्त मैं आपसे साझा करने वाला हूं कि कैसे हम अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं, न केवल अनंत काल के लिए पर कालखंड के लिए भी। उस बुराई के संदर्भ में जो पृथ्वी पर आ रही है, रोगों के नए नए प्रकार और वो सब, ठीक है। परमेश्वर ने हमें रहस्य दिए हैं अपने वचन के अंदर, इस तरह के युग के लिए, खासकर अंधेरे के युग के लिए। और जो कहानी हमारे पास है वो है यरीहो का शहर। यहोशू अब नेता है, उसने अभी अभी यरदन नदी पार की है। उसने 2 भेदिए भेजे हैं और वो 2 भेदिए रात को अंदर गए हैं। और बाइबल कहती है कि वो आए और उनका प्रवेश असल में किसी ने देखा, पर सिपाही इन 2 भेदियों को ढूंढने लगते हैं और उन्होंने एक वेश्या के घर में शरण ली थी। और बाइबल कहती है कि उसका घर शहर पनाह पर था, यरीहो की शहर पनाह। और ये बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने स्वयं को उस घर में छुपा लिया था। और जब सिपाही आए तो उसका नाम था रेहाब, वैश्या का। कई बार बाइबल उसका वर्णन करती है, कहती है कि रेहाब वो वैश्या, रेहाब नामक वैश्या। बाइबल कहती है कि उसने सिपाहियों से बताया कि वो वहां आए थे लेकिन फिर वो कहीं चले गए हैं। वो झूठ बोलती है लेकिन वो ऊपर ही थे, वो उन्हें छुपा रही थी। वो ऊपर जाती है, वो यहूदी नहीं थी, वो अन्य जाति की थी। तो ये हम सबका चित्र है। मतलब अंधकार के समय यरीहो जैसे संसार में, ऐसे संसार में जहां यरीहो जैसे मूल्य हो, तो हम वहां क्या करते हैं? हम अपना जीवन जीते कैसे? तो वो रहब अन्य जाति की स्त्री हमें राह दिखाती है। और बाइबल में बताती है कि उसने उन आदमियों से बात की, और ये जो उसने उन आदमियों से कहा, वो उन भेदियों को, वो कहती है उन पुरुषों से कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समा गया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। सोचिए इस बारे में। 38 साल पहले जब उन्होंने ये भेदिए अंदर भेजे थे, 12 भेदिए उन लोगों से डरते थे जो स्वयं उनसे डरते थे, क्योंकि तब तक उन्होंने पहले ही लाल सागर पार कर लिया था। यरीहो के लोगों ने सुना था कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल के संतान के लिए लाल सागर को सुखा दिया था। वो थर थर कांप रहे थे और वो पूरे वक्त यही सोच रहे थे, इस्राएल कब आएगा और हम पर विजय पाएगा। आमीन। और फिर भी वो नहीं आए। 40 साल तक वो कभी नहीं आए। और इस सारे समय हम भी ये खबर सुनते हैं कि रहब जो उस शहर का एक नागरिक है, ठीक है, असल में कहता है कि वो सब लोग, वो सारे के सारे लोग, सभी निवासी, कुछ नहीं बल्कि सारे के सारे निवासी, साथ ही महल के सिपाहियों से लेकर याजकों तक, शहर के अंदर गरीब से गरीब तक, सब के सब डरे हुए थे, सभी घबराए हुए थे। अगर मैं आपको इसी वक्त ये बताऊं, जिस शत्रु से आप डरे हुए हैं वो आपसे डरता है। इससे पहले आप बीमारों के लिए प्रार्थना करें। आप बीमारों के लिए प्रार्थना करने से डरते हैं क्योंकि आपको एहसास होता है कि एक अनसुनी आवाज आत्मा के संसार से आपको यह कहती है कि अगर तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हो तो मैं बीमारी तुम पर डाल दूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि बीमारी कांप रही है क्योंकि तुम आ रहे हो। यह आपसे डरती है इससे पहले कि जब आप हाथ रखते हैं, इसलिए नहीं कि जो आप हैं बल्कि इसलिए कि जो नाम आपके होठों पर है उसकी वजह से। आपके पास पावर ऑफ अटर्नी है, ठीक है। आमीन। ये नहीं कि आप ये हैं बल्कि आप किसके हैं। आप एक तेज रोशनी है जो चमक रहे हैं। आप संसार की ज्योति हैं। जो पर्वत पर है वो छिपाया नहीं जा सकता। और सबसे बढ़कर दुष्टात्मा उससे बाकी चीजों से ज्यादा देख सकती है। तो दुष्टात्माएं आपसे डरती हैं और आपके निकट भी आने से घबराती हैं। हम डरते हैं उनसे जो हमसे खुद डरते हैं। और उसने ये कहा, हमने सुना है तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सूख गया। अब ये देश बारनिया से पहले था, जब प्रभु ने बाहर निकाल कर लाए थे। जब आप मिस्र से निकल कर आए थे, तुम लोगों ने सिहोन और योग नामक यरदन पार रहने वाले इमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला, ठीक है। और बाइबल में यह लिखा है कि परमेश्वर ने इजराइल को विजय दिलाई। उसने इसके बारे में सुना था और अंत में इजराइल उस क्षेत्र में आ गया था, क्योंकि वो प्रतिज्ञा के प्रदेश के रास्ते में खड़ा था, बिल्कुल उस रास्ते में, प्रतिज्ञा के प्रदेश के रास्ते में।
प्रतिज्ञा के प्रदेश की प्रतिज्ञा दी गई थी अब्राहम, इसहाक और याकूब को। और असल में यरीहो वासी दरअसल उस प्रदेश को हड़प कर बैठे थे। उन्होंने अपने शहर को बड़ा और मजबूत बनाया। क्या यह कमाल नहीं कि इस अंधेरे के बीचों बीच, संसार के अंधेरे की तरह ही परमेश्वर भी लगातार काम कर रहे हैं। यह अनुग्रह का काम है। मेरे ख्याल से योद्धाओं की उपलब्धियों से बढ़कर और महानता और यहोशू की सफलताएं और वो सभी विजय, वो विजयों से बढ़कर मेरे ख्याल से ये हकीकत है कि ये अनुग्रह एक वेश्या के दिल पर विजय पा सकी थी। उस वेश्या के दिल पर ये कमाल का था। और इस महिला के हृदय की ओर देखिए, रहab, वो ये कहती है, नीचे आइए। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसके आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। वो विश्वासी बन गई। वो कहते कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, ऊपर स्वर्ग का और नीचे धरती का। उसने प्रभु पर अपना भरोसा डाला। आमीन। ऑलराइट, अब वचन 12, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ। जी हाँ, अब वो उनसे मांग कर रही है, मैंने जो तुम पर दया की है। अब ये शब्द दया है यहाँ पर हेसेड, ये इब्री में है अनुग्रह, कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। मेरे पिता के घराने पर मैंने तुम पर दया की है। उसने कहा अब मुझ पर दया करो। सोचे इसके बारे में। यरीहो उस समय के सबसे बुरे शहरों में गिना जाता था। उस पुराने समय में भी बहुत ही बुरे शहरों में से एक भयंकर शहर के नाम से, बहुत ही बुरा शहर। दीवारें मोटी थी। उस समय के हिसाब से दीवारें इतनी मोटी थी कि वो उन पर रथों की रेस लगाया करते थे। आप उसे एनिमेटेड मूवीज प्रिंस ऑफ इजिप्ट में देख सकते हैं। आप दीवारों पर वो रेस देख सकते हैं, दीवारों पर रथों की दौड़। इसी तरह से उनकी दीवारें बनाई जाती थी, बहुत बड़ी, मोटी और बहुत ही ऊंची, इस कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक मोटी। और ये उस समय का सबसे दुष्ट शहर हुआ करता था। और इस दुष्ट शहर में सबसे मजबूत भाग शहर का कौन सा हुआ करता था? वो दीवार, शहर की दीवार। अगर दीवार खड़ी रहती है तो शहर खड़ा रहता है, दीवार गिर जाती है तो शहर गिर जाता है। ठीक है, तो दीवार सबसे मजबूत हिस्सा है और उस दीवार पर उसका घर बनाया गया था, दुष्ट शहर के सबसे मजबूत हिस्से में। जरा सोचिए, वहां जहां पाप चरम पर होता है और सबसे मजबूत होता है, अनुग्रह वहां जीतता है। इसलिए हमें मिलती है आशा। हम इस युवा पीढ़ी की ओर देख रहे हैं। मैं हारता नहीं हूं, हमें पता है मैं सारा अंधेरा देखता हूं और वो पतन और वो सब मैं देखता हूं, भ्रष्टाचार, नैतिक भ्रष्टाचार, और मैं खुद को ये बताता हूं परमेश्वर ने उसे एक राजा दिया है। परमेश्वर हमेशा देंगे। आमीन। हम उसे देखते नहीं हैं, आमीन, पर वो वहां पर है, वो वहां पर है। हम देख नहीं पाते कि वहां क्या हो रहा है, पर हम इसे देखने ही वाले हैं। प्रभु उसी स्थान पर हमें दे रहे हैं जहां लगता है कि पाप का राज्य है, वहीं पर अनुग्रह बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। और फिर उसने ये कहा, मुझे एक सच्चा टोकन दो। वैसे थोड़ा जल्दी समझाने वाला हूं, अगर आपको ये समझ में आए तो ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि ये पहले एक शिक्षा पर आधारित है कि कैसे यीशु एक अल्फताव है। यीशु ने खुद का परिचय दिया, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, ए और जी जेड का। ऑलराइट, मैं ए और जेड हूं, मैं पहला और अंतिम हूं। इब्री में मैं अलेफ और ताव हूं। पता है ये शब्द मुझे सच्चा टोकन दो, असल में वो शब्द है ऑट, जो आधारित है अलेफ ताव पर, जो बीच में है वाव। इसका चित्र आप देख लीजिए, ये अलेफ ताव है वाव के साथ, दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हैं। इब्री वर्ड माला का हर एक अक्षर भी एक चित्र होता है। अलेफ चित्र है बलि के बैल का, प्रभु यीशु मसीह का चित्र, उनके बलिदान का। वाव है एक कील, ताव है क्रूस, और बलि को क्रूस पर कील से ठोका गया। वो असल में उनसे कह रही है कि मुझे एक सच्चा संकेत दो, और वो संकेत है क्रूस। पता है मुझे कैसे मालूम कि आपका परिवार कैसे आशीष पाएगा? क्रूस की वजह से। और मुझे बहुत पसंद है ये निर्गमन की पुस्तक में जब पहले परमेश्वर ने फैसह को चलाया, परमेश्वर कहते हैं कि आधी रात को सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, सबसे अंधकार में समय होता है आधी रात। वो कहते हैं कि आधी रात को नाशक मैं पूरे देश में घूमूंगा, नाशक। और कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर लहू को देखूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर से गुजर जाऊंगा। चलिए वो वचन दिखाइए। मैं इस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। कहिए छोड़ जाऊंगा। प्रभु आपके भले काम को नहीं देखते और फिर तुम्हें छोड़ जाते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारा लहू देखूंगा। लहू हमेशा प्रतिनिधित्व करता है जीवन का। लय व्यवस्था 17 में ये लिखा हुआ है, शरीर का प्राण लहू में रहता है। डॉक्टर मुआयना करते हैं कि तुम किस रोग से ग्रसित हो या तुम्हें कोई भी बीमारी है। आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, ब्लड की जांच डॉक्टर को बताती है कि आप में कौन सा रोग है। आपका लहू आपके जीवन के बारे में बात करेगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि शरीर का लहू प्राण में रहता है। लय व्यवस्था 17। और यहां परमेश्वर कहते हैं मैं लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। केवल ये, वो कहते हैं महामारी और बीमारी
तुम पर ना पड़ेगी, ना तुम्हें नष्ट करेगी। बीमारी महामारी तुम पर नहीं आएगी, ना ही तुम्हें नष्ट करेगी। बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। क्रूस क्यों इतना शक्तिशाली है? क्योंकि क्रूस पर यीशु ने अपना लहू बहाया था। प्रभु कहते हैं कि जब भी मैं अपना लहू देखता हूं कि वहां पर एक निर्दोष भेड़ है, दोषी पक्ष, लोग हैं जो मृत्यु के दोषी हैं, घर पर मृत्यु की दंडाज्ञा है, पर प्रभु कहते हैं कि जब मैं लहू को देखता हूं तो तुमको छोड़कर जाऊंगा। मैं रोग को भी आने नहीं दूंगा कि वो तुम्हें नष्ट कर सके। यीशु के लहू के बारे में कुछ तो है। नंबर 1, हम जानते हैं कि हमारे पाप को छुड़ाता है ये। नंबर 2, लहू की वजह से जब मैं लहू को देखूंगा तो महामारी को मैं तुम्हें नष्ट करने बिल्कुल नहीं दूंगा। और आज संसार में एक महामारी है। आज संसार में एक महामारी है। रहब, यरीहो के शहर में वही अंजाम होता है जो यरीहो का होता है, और बस कुछ ही दिनों में। पर क्योंकि उसका परमेश्वर में विश्वास था, और न केवल उनमें विश्वास था, उनके विश्वास का प्रदर्शन कुछ इस तरह किया गया। चलिए चलते हैं वापस कहानी पर कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ भी उनका है उन सभी को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सभी का प्राण मरने से बचाओगे। हम सभी के प्राण मरने से बचाओगे। उसकी रुचि थी न केवल मृत्यु से छुटकारा पाने में, बल्कि वो चाहती थी उसके माता पिता, भाई बहन, सब जो उसके पास है वो सब सुरक्षित रहे। आपके बारे में क्या है? प्रभु का हृदय आपके लिए और आपके परिवार के लिए है कि आप सुरक्षित रहें। क्या आप सुन रहे हैं? नीचे आ जाइए। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, अगर तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए। और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब तेरे साथ कृपा, हेसेड और सच्चाई से एमेट बर्ताव करेंगे। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इब्री में जिस तरह से कहा गया है हेसेड वे एमेट, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं नया नियम, यहूदी विश्वासी, आज इजराइल में यहूदी विश्वासी इस तरह पढ़ते हैं। अब यूहन्ना अध्याय 1 यहां लिखा है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई और अनुग्रह और सत्य यीशु के द्वारा आए। इब्री में ये इस तरह पढ़ा जाता है, व्यवस्था तौरा मूसा के द्वारा दिया गया, पर हेसेड अनुग्रह, हेसेड वे मतलब और हेसेड वे इमेट यीशु मसीह के द्वारा आए। तो यहां हमारे पास है हेसेड वे इमेट, प्रभु हम आपसे अनुग्रह और सच्चाई के साथ काम करेंगे। और उसने उन्हें नीचे उतारा। नीचे आ जाइए, नीचे पर। उसने उन्हें खिड़की से रस्सी के बल उतार के नहर के बाहर कर दिया। अब दरवाजा शहर की तरफ खुलता है, पर उसने उन्हें खिड़की से उतारा क्योंकि खिड़की बाहर की तरफ है। पता है, खिड़की असल में दीवार की तरफ है। और आपको पता है ये कितनी ऊंची है? ये बहुत ही ऊंचाई पर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये शहर से बाहर जा रही है। और एक्चुअली वचन 16 देखें, क्योंकि ये उन्हें बस बता रहा है कि वो बस पर्वत पर रहें। उन्होंने से कहा कि जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घरानों को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। उन्हें ले आना जब हम इस देश का न्याय करने आए, जब हम अंदर आए, इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा पूरा परिवार लहू के पीछे हो। क्यों? सूत की डोरी, लाल सूत की डोरी, लाल डोरी, हालेलुया। और आप जानते हैं क्या ये शब्द डोरी, लाल रंग के सूत की डोरी, अब शब्द डोरी इब्री में है ये शब्द तिकवा। और ये शब्द तिकवा केवल रस्सी ही नहीं है, ये शब्द है आशा। और इसीलिए इजराइल का राष्ट्रगीत भी आवाज इज माजुला उनका है हा तिकवा। आप किसी भी यहूदी से कहें कि हा तिकवा क्या है, हा एक डिफरेंट आर्टिकल है, हा तिकवा वो डोरी। पर तिकवा भी रस्सी होती है, आप इसे आशा की रस्सी बोल सकते हैं। और ये लाल होती है, ये लाल होती है, लाल यीशु का लहू है, हालेलुया। हम एक और घटना याद करते हैं। फैसे की रात मैं भी उस पर गया था जब परमेश्वर कहते हैं दरवाजे के चौखट पर लहू लगा दो। चौखट पर लहू, क्रूस बनाते हुए। यहां मिस्र में ये था दरवाजा, यहां है खिड़की, लाल लाल रस्सी, यीशु के लहू की तस्वीर। और व्यक्ति ने उससे कहा, जब हम इस देश में आएंगे तुम इस रस्सी को बांध देना। तुम ये ध्यान रखना कि हम इस लाल रस्सी को देख सकें, लाल रस्सी। आमीन। लहू उसके घर पर है। कैसे तुम अपने माता पिता, भाई बहन को उद्धार दिलाते हो? आमीन। प्रार्थना करो कि लहू उन्हें ढांपे, उन पर लहू का कथन कहो, आमीन, और वो उद्धार पाएंगे। ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, उन्हें विश्वास करने की आवश्यकता है, उन्हें लहू के पीछे आने की आवश्यकता है, उन्हें उद्धार मिल जाएगा। पर वो लहू उस दरवाजे पर नहीं था जो दुष्ट शहर में खुलता था। ये लहू उस खिड़की की तरफ था जो परमेश्वर के लोगों की तरफ खुलती थी, परमेश्वर को देखने के लिए। और यहोशू तैयार था। यहोशू अपने आदमियों से कहता है, क्या तुम तैयार हो?
जानते हो, बिना गोली चलाए उन्होंने यरीहो को फतह किया उसी दिन इसी समय वो शहर के आसपास चक्कर काटते रहे 7 दिन। 7वें दिन यहोशू चिल्लाया, चिल्लाओ, क्योंकि प्रभु ने हमें शहर दिया है। और प्रभु ने कहा, और ना केवल ये, अगली पंक्ति में लिखा है, और रहब को बचा लो, यहोशू ने कहा, और उसके घराने को भी। तो वो चिल्लाए और बाइबल कहती है दीवारें गिर गईं, और यही यहोशू और उसके आदमियों ने किया। चलो चलते हैं अध्याय 6 पर। विजय के बाद राहाब वैश्या और उसके घराने के सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने को भेजे थे उसने उनको छिपा रखा था। मैं बस चाहता हूं कि आप कुछ देखें इससे पहले मैं राहाब पर वापस आऊं और फिर हम समाप्त करेंगे। जब इजराइल को मिस्र से बाहर छुड़ाया जाने वाला ही था, अंतिम महामारियों में से एक, हम जानते हैं अंतिम वाली है पहले लौटे की मौत। इससे पहले अंधेरा छा गया था जो महसूस किया जा सकता था, ऐसा अंधेरा जिसे महसूस किया जा सकता था। यह सचमुच हमारे युग की बात कर रहा है। और फिर उससे पहले था टिड्डी दल, दुष्टात्माओं के सेना का दल। बाद में यहां 4 समझौते हैं, याद रखिए 4 समझौते। इन पर मैं कभी और उपदेश दूंगा। 4 समझौते जो फिरौन ने मूसा के साथ किया, वो उन्हें पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहता था। तो यह चित्र है विश्वासी के साथ शैतान के समझौते का, और उनमें से एक ये है, मैं बस इसे ही दिखा सकता हूं। यह परिवार के बारे में है, और यही मूसा ने कहा भी था। फिरौन कहता है, अगर तुम सब गए तो कौन जा रहा है? मूसा कहता है, हम बच्चों से बूढ़ों तक सब जाएंगे, बच्चों से बूढ़ों तक। हम तो बेटों और बेटियों के साथ जाएंगे, भेड़ बकरियों, गाय बैलों, सबके साथ जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं, पर देखो तुम्हारे आगे को बुराई है। फिर वो कहता कि नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसका मन बदल गया, वही जाओ जो कि पुरुष है। इसका मतलब क्या हुआ? अपने पीछे बच्चे छोड़ जाओ, और तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। फिर वो फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। दूसरे शब्दों में समझौतों में से एक ये है, तुम जाकर यहोवा की उपासना कर सकते हो, पर अपने बच्चों को मिस्र में ही छोड़ जाओ। कैसी विसंगति है ये! माता पिता कनान में हैं और बच्चे मिस्र में। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ठीक है, माता पिता क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपके बच्चे का अंदरूनी इंसान, उसका सच्चा व्यक्तित्व। आपका बच्चा वो क्यूट सा फरिश्ते वाला चेहरा नहीं है जो आप देखते हैं। आमीन। आपका बच्चा वो लड़का नहीं है जो आपकी तरफ देखता है, वो लड़की जो आपकी तरफ मुस्कुराती है। आपका बच्चा, असली बच्चा उनके अंदर है। इसे प्राण कहिए, आत्मा कहिए, असली व्यक्ति कहिए। मैं जानता हूं फर्क है प्राण में और आत्मा में, पर अंदरूनी व्यक्ति के खातिर हम कहेंगे प्राण। आपके बच्चे का असली व्यक्तित्व, अंदर का असली इंसान, हम उनकी बुद्धिमत्ता के लिए क्यों इतनी परवाह करते हैं? ठीक है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। उनका शरीर वो नहीं होगा। जब यीशु दोबारा आएंगे, हमारे बच्चे भी नया शरीर पाएंगे, क्योंकि स्वर्गीय सुंदरता और वो वातावरण उसे, ये पतित शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमारी वो भ्रष्ट होने वाले शरीर होंगे। तो हम उनके शरीरों के बारे में इतनी परवाह क्यों करते हैं? जब असली व्यक्ति, क्या आप असली व्यक्ति के बारे में परवाह करते हैं? क्या आप उन्हें कुछ भी देखने दे रहे हैं जो टीवी पर आ रहा है, या फिर अपने आप ही उनके लैपटॉप पर? क्या आप उन्हें देखने दे रहे हैं? उनके प्राणों की परवाह कर रहे हैं? उनके उद्धार की प्रार्थना की है आपने? शायद अब वो 32 साल के हो गए हों, पर वो अब भी आपका बच्चा है। शायद वो अपने रास्ते पर निकल चला है और वो सब, पर ज्यादा देर नहीं हुई अभी। आप प्रार्थना कर सकते हैं यीशु के लहू द्वारा उस पर। उसे छोड़िए मत, हार मत मानिए। आप और आपका घर, वहां काफी सामर्थ्य है परमेश्वर के लिए कि वो आपका जीवन भर दे। आमीन। मैं इसे समाप्त करूंगा। क्या ये राहाब और उसके परिवार के लिए बस उद्धार ही था, और अंत में वो इजराइल के परिवार के साथ शामिल हो जाते हैं? वो विजातीय है ना? उन्हें सीखना पड़ता है कि भक्ति कैसे करते हैं परमेश्वर के तरीके से। उन्हें सीखना पड़ता है कि कैसे परमेश्वर की जीवन शैली जीनी है। आमीन। लोगों में, राइट? तो जब परमेश्वर आपको बचाते हैं, जब आप पर अनुग्रह प्रकट करते हैं, तो क्या ये है सिर्फ आपको उद्धार दिलाने के लिए? नहीं दोस्त। यरीहो की ये जो वैश्या है, एक से बहुत बार बाइबल उसका परिचय देती है। तो लिखा है रहब वैश्या, वो बन गई पर दादी दाऊद राजा की, और पूर्वज मां हमारे यीशु मसीह की। और इसीलिए उसके नाम का जिक्र भी है यीशु की वंशावली में, मत्ती 1 में। मैं आपके बारे में नहीं जानता, पर बाइबल की कहानी सचमुच मुझे प्रेरणा देती है। यरीहो में हर एक मजा, चाहे कि वो के पॉप हो या फिर ये संसार का ही मजा क्यों ना हो,
ये सारे के सारे मजे और वो सब। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब गलत है। आप चाहें तो इसमें डूब सकते हैं, इससे प्रभावित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हर चीज पर लिखते हैं? इस संसार की हर एक चीज पर उनकी छाप होती है। पता है, प्रभु लिखते हैं हर मनुष्य जो खाता है और पीता है इस कुएं से, वो फिर प्यासा हो जाएगा, पर वो जो इस कुएं से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। उसमें एक फव्वारा होगा जो उभरेगा अनंत जीवन बनकर। आमीन। मुझे परवाह नहीं कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं, मुझे परवाह नहीं कि आपका पति या पत्नी राह से भटक गए हैं। परमेश्वर आपके पूरे परिवार का उद्धार चाहते हैं, न केवल अनंत काल के लिए पर समय के लिए। मैंने आपको एक हथियार दिया है, यीशु का लहू। आमीन। और मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए कि यीशु का लहू जो बेहतर बातें करता है आपके पूरे परिवार को ढांप लेगा। आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपका घराना परमेश्वर के मुफ्त अनुग्रह का लाभ उठाएंगे और वो आपको इज़राइल की मां बना दें, जैसा उन्होंने रेहाब के साथ किया, जिसका नाम मशहूर हो गया। और ये सब कुछ सिर्फ परमेश्वर में विश्वास की वजह से। और सब ने कहा आमीन। विश्वास करो यीशु मसीह पर और तू उद्धार पाएगा और साथ ही तेरा घराना भी। अगर ये आप हैं मेरे दोस्त और आपने कभी ये फैसला नहीं किया है यरीहो को छोड़ने का और स्थानांतरण होने का, अंधेरे से उसके उजाले में, उसका महिमामयी तेज उसके स्वर्गीय राज्य में, ये मिलता है राज्य में नए सिरे से जन्म लेने पर। यीशु मसीह पर विश्वास करो और मैं ये इसी समय करने में आपकी सहायता करूंगा। मेरे साथ ही कहिए कि हे स्वर्गीय पिता, मैं मानता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, कि वो मरे मेरे पापों के लिए, उस क्रूस पर उनका लहू बहाया गया, मुझे हर एक पाप से धोते हुए, मुझे हर बुराई से छुड़ाते हुए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है और आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। वो आज जीवित है मेरा महायाजक बनने के लिए, मेरा चरवाहा बनने के लिए, और मुझे कोई घटी नहीं होगी। यीशु के नाम पर अपने पांव पर खड़े हो जाइए। मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके लिए ठीक है। मैं यीशु मसीह के लहू की प्रार्थना आपके ऊपर करता हूं आज। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ये हो गया, लहू छिड़का गया, लहू छिड़का गया है। लहू का बहाना छिड़कना नहीं होता। छिड़कना मतलब होता है लगाना। आमीन। बहाया लहू एक कटोरे में डाला जाता है और तभी जब याजक आता है और उसके स्पंज के साथ ये छिड़का जाता है। मैं आपके जीवन में उस यीशु का लहू छिड़कना चाहता हूं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके आवाज के नीचे हर एक व्यक्ति के लिए। मैं हर परिवार के लिए धन्यवाद करता हूं जिसका यही प्रतिनिधित्व किया गया है। हो सकता है उनका प्रियजन भटक गया हो सकता है प्रियजन ने कभी यीशु का नाम नहीं सुना, इस तरह से घोषित किया जाना जैसे वो नए सिरे से जन्मा हो। हे पिता, मैं यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं क्योंकि वो व्यक्ति आज यहाँ पर है। मैं प्रार्थना करता हूं हे पिता, यीशु के नाम पर यीशु का लहू लगाया जाए, छिड़का जाए हर व्यक्ति पर जो मेरे आवाज के नीचे है, उनके प्रियजनों पर जो घर में है और घर के बाहर में है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह के लहू उन सब पर छिड़के जाएं। यीशु के नाम पर इस पूरे सप्ताह मैं आपको ढांपता हूं यीशु के बहुमूल्य लहू से, और वो सब जो आपके पास है उसे यीशु के नाम पर कोई बुराई आप पर नहीं आ पाएगी। और प्रभु ध्यान रखेंगे कि कोई महामारी आपको नष्ट करने ना आ सके, आप और आपके प्रियजनों को नष्ट करने। यीशु के नाम पर प्रभु, यीशु के नाम पर हमें प्रदान करना प्रभु अपनी हैसियत, अपनी बुद्धिमत्ता। हमें बताएं कि अपने बच्चे का पालन कैसे करना है प्रभु, परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर के राज्य के अनुसार और यरीहो के अनुसार बिल्कुल नहीं। यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आशीष दें। हम फिर आपसे मिलेंगे। आमीन। अब आप जा सकते हैं।